अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 गैसेस ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट करना है, आज के लेक्चर में मैंने वो एक कंबाइंड लेक्चर पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कंफ्यूजिंग भी होते हैं और समझने वाले भी हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हैं। आप लोगों को मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ बोर्ड की माइंड में रख के तैयारी ना करें। आप इंट्री टेस्ट को, एमडी कैट को, अपने टारगेट को सामने रख के उसकी तैयारी करें। हमेशा से मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप जब इंट्री टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेट बोर्ड आपका तैयार हो जाता है। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैटर क्या चीज़ है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। मैटर क्या है? एनी थिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। अब मैटर की बेसिकली हम यहाँ पे 4 स्टेट पढ़ेंगे। मैटर की फिज़िकल स्टेट ऑफ द मैटर, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 4 हैं। ये फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर, ये बेसिकली मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं और ये 4 हैं। इनमें नंबर 1 क्या है? सॉलिड है। नंबर 2 क्या है? लिक्विड है। नंबर 3 क्या है? गैस है। और नंबर 4 पे प्लाज्मा है। अच्छा, अब जो हमारे पास हमारी सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा जो गैस है, ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ द मैटर को हम क्या कहते हैं? ये सिंपल फॉर्म, ये सिंपल है। प्लाज्मा क्या है? विजिबल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जितनी विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स, ये मोस्टली तौर पर प्लाज्मा है और ये अर्थ पे कम है। ज़्यादातर हमारे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनमें ये ज़्यादा प्रेजेंट है। लिक्विड ये हमारी अर्थ पे लेस कॉमन है हमारी सराउंडिंग में एज़ कंपेयर टू सॉलिड। अब रीज़न आती है कि वाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन एज़ कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड liquids are less common as compared to solid and gases. Why? रीज़न क्या है? अब सुने, हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर किस फॉर्म में होता है? H2O। ये सॉलिड फॉर्म होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? आइस। और यही जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये वाटर किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में, यानी वेपर्स फॉर्म में। अब जो बीच वाली कंडीशन है, यानी उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मोस्टली तौर पे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। उस रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये लेस कॉमन क्यों है? हमें पता चल गया कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो लिक्विड्स मोस्टली तौर पर कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में। क्यों? उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन हो जाता है और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगला पॉइंट ये आता है कि ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर में ये लिक्विड जस्ट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम वो रेंज से अबव जाते हैं
तो ये स्टेट चेंज कर लेता है, या उस रेंज जो एक स्पेसिफिक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है उससे हम बिलो जाते हैं, तो देन लिक्विड फिर भी अपनी स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो यही वजह है कि लिक्विड जो है ये लेस कॉमन है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम उस स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से अबव या बिलो जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर हमने टेम्परेचर या प्रेशर जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो वही लिक्विड हमें पता है आइस फॉर्म में चला जाता है। ये रेफ्रिजरेटर्स में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, लिक्विड आइस में तब्दील हो जाता है, और जब इसको हम बॉयल करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वही लिक्विड किस स्टेट में चला जाता है, गैस में। तो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में लिक्विड सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये हमारे सराउंडिंग में लेस कॉमन है एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर है। प्लाज्मा जो है ये विजिबल यूनिवर्स के अंदर तकरीबन 99% जो है ये विजिबल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मोस्ट जो हमारे सराउंडिंग में दाएं बाएं जो सबसे ज़्यादा नेचर स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर की सॉलिड स्टेट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इसको देख लें। अभी हमने पढ़ा मैटर हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है, 4 स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसमें हम मोस्टली तौर पर ये जो हमारा चैप्टर 3 है इसमें हम गैसेस को स्टडी करेंगे, उनके गैसेस लॉज को स्टडी करेंगे, उनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी करेंगे, उनकी आइडियलिटी बिहेवियर को स्टडी करेंगे, रियल गैस क्या है, और लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक प्लाज्मा है। अभी हमने बेसिक मैंने 3 स्टेट्स ली हैं, स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इनकी हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात, गैस की शेप की बात करें तो कोई भी गैस की डेफिनेट शेप नहीं है। हम उसको कभी किसी ख़ास जैसे ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है तो इसकी एक शेप बन रही है, ये आपके पास बुक है तो इसकी एक शेप एग्जिस्ट कर रही है, सेल फोन है तो वो एक स्पेसिफिक शेप में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो हमारे पास कोई और चीज़ लें तो इसकी एक स्पेसिफिक शेप बनती है। तो ये जो हमारे पास गैसेस हैं इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो ये जिस तरह की चीज़ में रखे जाएंगी वही शेप अडॉप्ट कर लेंगी। तो पहली बात, गैसेस की जो शेप है ये इनडेफिनिट है, यानी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। डेफिनेट क्या है, ज़ाहिरी बात है, जैसे मैं ये यहाँ पे ये बुक रखता हूँ तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा तो एक शेप बन रही है, कैसे ये रेक्टेंगल बन रही है। इसी तरह मोबाइल को रखूँ तो एक शेप एग्जिस्ट करती है। तो ये इस तरह की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं देंगी, जिस तरह का कंटेनर होगा उसमें रखा जाएगा वही गैस की शेप होगी। लिक्विड की भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, ये आपके सामने मैंने गिलास पानी का लिया है, इसमें पानी मौजूद है। अब अगर गिलास, यहाँ पे पानी की जो शेप है वो गिलास की है, इसी तरह यहाँ पे कुछ सिलेंडर रखा जाएगा तो वाटर की शेप सिलेंडर टाइप हो जाएगी। इसी तरह कोई बीकर रख लें तो वाटर की जो शेप है उस बीकर टाइप हो जाएगी। तो वो वाटर की, यानी वाटर बेसिकली ये क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। तो लिक्विड स्टेट में भी मैटर की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जो कंटेनर की शेप होती है वही लिक्विड की शेप होती है। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं इनकी भी इनडेफिनिट शेप है। तीसरा है सॉलिड, ये आपके सामने है, सॉलिड है, बुक आपके सामने सॉलिड है। इसको जहां पे भी रखेंगे तो इसकी एक डेफिनेट शेप है, ये शेप चेंज नहीं होगी। तो ये क्या होती है, डेफिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट शेप एग्जिस्ट करेगा।
दूसरी बात है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। अब गैस का वॉल्यूम क्या है? गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वो जितना उसको आप कंटेनर रखेंगे वो सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। हमने अक्सर अपने डेली लाइफ में देखा है कि हम परफ्यूम का स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में फैल जाता है, उसकी जितनी उसको स्पेस मिलती है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो इस वजह से गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, जितनी उसको जगह मिलेगी वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो गैस का जो वॉल्यूम है ये भी इनडेफिनेट है। हाँ, लिक्विड की बात करें, लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये देखें, अब ये मेरे पास दुनिया के किसी कोने में भी ये पानी में ले जाऊं, इसकी ये जितनी जगह घेर रहा है इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? स्पेसिफिक रहेगा। क्यों? इसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? डेफिनेट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सॉलिड का जो वॉल्यूम है ये भी डेफिनेट है। ज़ाहिर बात है, आप एक बुक ले जाते हैं तो या कोई भी मटेरियल आप सॉलिड का बनाते हैं तो वो जहाँ पे भी रखेंगे उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, जिसको हम कहते हैं डेफिनेट। ये बुक जहाँ पे भी रखेंगे तो उसका वॉल्यूम इतना ही इसने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, तो ये आपके पास क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है जॉल थॉमसन इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखना है कि व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए। पहले वो जॉल थॉमसन इफेक्ट देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये किस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है। आपको इस जॉल थॉमसन इफेक्ट को समझने के लिए मैं ये पॉइंट समझाता हूँ। हमारी घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज है या एसी है, तो उनके अंदर कूलिंग का फिनोमिना होता है। वो कूलिंग का फिनोमिना जो होता है वो बेसिकली जॉल थॉमसन इफेक्ट की वजह से होता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है ये बेसिकली है क्या कि जब हाईली कंप्रेस्ड गैस को आप सडन अलाउ करते हैं, अब जो मैं एंटी टेस्ट का पॉइंट बताने चला हूं वो भी इस चीज के अंदर पॉइंट आपने माइंड में रखना है। जब कंप्रेस्ड गैस जो हाई प्रेशर पे थी, कंप्रेस्ड गैस को अलाउ किया जाएगा सडन एक्सपेंड किया जाएगा, तो इसके रिजल्ट में ये कूलिंग प्रोड्यूस करती है। कंप्रेस्ड गैस कूलिंग काज करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस फिनोमिना को जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक पॉइंट याद रखना चाहिए, ये जो हमारा सिस्टम है ये एडियाबैटिकली हो। एडियाबैटिक क्या है कि उसमें बाहर सिस्टम जो है वो बाहर से हीट को गेन ना करे, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होती है कि वो जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जब एक्सपेंशन होती है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कंप्रेस्ड किया गया। आपको पता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, एसी वगैरह में कंप्रेसर लगा होता है। वो कंप्रेसर क्या कर रहा होता है? गैस को कंप्रेस्ड कर रहा होता है। अब वो जब कंप्रेस्ड गैस को हम सडन अलाउ करते हैं कि वो एक्सपैंड हो, तो उस एक्सपेंशन के लिए क्या होता है कि ये एक्सपेंशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और हमने सिस्टम को क्या कर दिया है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब है कि सिस्टम बाहर से एनर्जी गेन ना करे। अब वो एक्सपेंशन भी हो रही है, उसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, और सिस्टम को हम ये अलाउ नहीं कर रहे कि वो बाहर से एनर्जी को गेन करे। देन सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम की ही एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और वो उस एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि कूलिंग हो गई है। और ये मोस्टली तौर पर
गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जॉल थॉमसन इफेक्ट देते हैं। हाँ, सम टाइम बाज़ औक़ात कुछ लिक्विड्स हैं जो जॉल थॉमसन इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस में जाके। लेकिन मोस्टली जो जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर और सॉलिड का फिनोमिना नहीं है। ये किन का फिनोमिना है? गैसेस का फिनोमिना है। आगे हमारा इसी चैप्टर के अंदर जॉल थॉमसन इफेक्ट का एक पूरा टॉपिक आएगा जिसमें हम लेंड्स मेथड पढ़ेंगे, लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस, उसमें फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी आपने क्या रखना है कि इसको याद करने के लिए कि जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब कंप्रेस्ड गैस को सडन अलाउ किया जाता है एक्सपेंशन के लिए तो वो क्या करता है? कूलिंग क्रिएट करता है, कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। और जब ये एक्सपेंशन होती है कंप्रेस्ड गैस के मॉलिक्यूल्स तो उसके केस में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल्स। वो अब सिस्टम को हमने क्या कर दिया है? एडियाबैटिक, के बाहर से एनर्जी को गेन नहीं कर रहे, तो देन मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी अपने सिस्टम से ही लेते हैं, जिसके रिजल्ट में सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अब यहां पे मास के साथ डेंसिटी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और वॉल्यूम के साथ जो डेंसिटी का रिलेशन है वो इनवर्स है। अब ये दूसरे मायनों में कि ये जो डेंसिटी है ये किसी भी जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ये एक्सप्लेन करता है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी है, अब अगर इसको समझने के लिए 3 एग्जांपल देता हूँ। सॉलिड का वो बाट हमने देखा है जो 1 kg का होता है और बाजार में हम अक्सर जब वो स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को जब वेट करने के लिए एक साइड पे एक रखा जाता है, इधर सब्जी का मेजरमेंट की जाती है, चिकन की मेजरमेंट की जाती है या किसी और चीज़ की मेजरमेंट की जाती है। अब पॉइंट जो हमारा समझने वाला है कि वो कितना उसका वॉल्यूम है, यानी वो कितनी जगह घेरा होता है, थोड़ा सा होता है। उसके मुकाबले में अगर 1 लीटर आप मिल्क का ले लें, 1 लीटर आप पानी का ले लें या 1 लीटर आप किसी अदर लिक्विड का ले लें तो वो बोतल बड़ी हो जाएगी। ये मीन दैट उसका वॉल्यूम क्या है? बड़ा हो जाएगा। अभी मैं सबके मैथ्स को कॉमन रख रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में सबका 1 kg ले रहा हूँ। इसी तरह अगर आप लोग देखें तो 1 kg गैस की आपने बात करनी है तो 1 kg गैस का सिलेंडर जो होता है वो उससे भी बड़ा होता है, मीन दैट वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो इस केस में गैस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। लो होगी। इसकी भी डेंसिटी हाई होती है और इसकी डेंसिटी वेरी हाई है। ये लिक्विड से भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई है। उसकी रीज़न क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम जो है ये कम ऑक्यूपाई करते हैं और जो सबसे लास्ट पे है जो सॉलिड्स है इन ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से ये हाईली डेंस होते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम किसी लिक्विड से गैस के जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में बनते हैं तो वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर निकलते हैं। यानी आप किसी भी लिक्विड को हम बॉयल करें तो वहाँ से वो लिक्विड जो लिक्विड के अंदर से अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल्स पड़ा है तो वो बबल बन के बाहर निकलता है। उसकी यही वजह है कि इसकी लो डेंसिटी है। तो बबल्स जो बनते हैं गैसेस के लिक्विड के अंदर वो ड्यू टू लो डेंसिटी है। आगे हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वेरी वीक हैं, इनकी कंपेयरेबल हैं। यानी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे पास लिक्विड्स की है वो गैसेस से तो हाई होती है लेकिन सॉलिड के मुकाबले में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक होती हैं। यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए अब पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जो गैसेस हैं ये डिफ्यूजन भी देती हैं, एफ्यूजन भी देती हैं। जो लिक्विड्स जो हैं ये दोनों ना डिफ्यूज करते हैं ना एफ्यूज करते हैं। अब जो हमारे पास लिक्विड है इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? डिफ्यूजन की।
एफ्यूजन जो है ये लिक्विड भी शो नहीं करते। अब हम आते हैं डिफ्यूजन क्या चीज है, इस पॉइंट को समझना है। और एफ्यूजन, ये दो मेन बातें हैं, ये भी हमारे आगे जो है चैप्टर के अंदर हम इनको भी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अभी आप समझेंगे कि ये डिफ्यूजन या एफ्यूजन, उसमें तो हम प्रॉपर एक पूरे फैक्टर्स और सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अभी आप डेफिनेशंस को हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ एफ्यूजन। स्टूडेंट, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं कि आपको यहाँ पे दो बातें मैं बताऊंगा अभी। इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको साथ साथ ये भी पॉइंट बताता जाऊं कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि मोशन, कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रैंडम मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहती हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन शो करते हैं और इनके अंदर कोई मोशन नहीं होती। मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। हाँ, अब बात आती है कि वो अगर मॉलिक्यूल्स इस तरह की मोशन नहीं दे रहे तो किस तरह की दे रहे हैं। अब मैंने यहां पे थोड़ा सा इस पॉइंट को लिखा है कि ये यहां पे मोशन जो लिक्विड गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट है, लिक्विड के अंदर भी मूवमेंट है, और वो कौन सी है, रैंडम है। और इन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बाद अगली बात भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए दो पॉइंट आपको इस पॉइंट से क्लियर करूंगा। अच्छा, अब इसके साथ इसमें भी मोशन है, लेकिन वो रैंडम नहीं है। किस तरह की मोशन है, हमें नजर तो नहीं आता कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट ऐसे नहीं है, लेकिन वो किसी और वे में है, उसको हम और मोशन का नाम देते हैं, वो भी मैं बात करता हूं। लेकिन एक पॉइंट समझे। अब आपके पास इस पॉइंट को समझने के लिए ये मैंने आपके सामने ये पानी का गिलास रखा। अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जब स्टेशनरी कर देता हूँ, अभी तो आपको लग रहा है कि ये मूव कर रहा है। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये यहाँ से ऊपर से, कि क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा साथ साथ बोल रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको एक सेकंड जगह पे रख दिया जाए, बिल्कुल इसको सेकंड कर दिया जाए, तो आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि हमें लगेगा कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, सेकंड है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और उनके अंदर एक कंटिन्यूअसली मोशन है और वो रैंडम मोशन है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, अब आपके सामने है, मैं इसको हिला नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मॉलिक्यूल्स दाएं बाएं ऊपर नीचे एक बेहंगम बेतरतीब सी मोशन शो कर रहे हैं, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन की बात करते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन देते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन देते हैं। अब मैं एक्चुअली जो पॉइंट आपको बता रहा था वो था डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या है, मैंने जब इसके ऊपर इंक ड्रॉप फेंका या ड्रिंक ड्रॉप लगाया, वो उसकी सरफेस पे था ऊपर, ये ऊपर वाले पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन उसके बावजूद मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से मूव करते हुए, दाएं बाएं मूव करते हुए, इसके अंदर रैंडम मोशन शो करते हुए एक होमोजीनियस, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनके अंदर होमोजीनियस एक मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस कहते हैं कि जिसमें हम ये फर्क ना डेवलप कर सकें कि ये कहाँ पे लिक्विड है कहाँ पे इंक है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो हमारा इंक का ड्रॉप हमने इसके अंदर मिक्सअप किया है, तो अब क्या था, ऊपर सरफेस पे जब मैंने इंक ड्रॉप रखा तो वो इंक ड्रॉप की कंसंट्रेशन यहाँ सरफेस पे ज़्यादा थी, नीचे नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि वो मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से नीचे जहाँ लोअर कंसंट्रेशन थी उसकी तरफ मूव करके गए बाय रैंडम मोशन, और उसके बाद एक उन्होंने क्या डेवलप कर दिया, एक होमोजिनाइज मिक्सचर डेवलप कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब एफ्यूजन के अंदर क्या बात है, ये सॉलिड जो है, ये लिक्विड जो है, ये एफ्यूजन नहीं देते। इसी तरह अब आपने दो पॉइंट समझने हैं, इसी पॉइंट से मैंने आपको फ्यूजन भी बताना है। ये मैंने आपके सामने एक परफ्यूम ले आया हूं,
अब देखें रूम बंद है, जब इसका स्प्रे होगा तो यहाँ पे देखें ये कोई बड़ा होल है, इस टाइनी होल से गैस मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना, ये प्रोसेस है एफ्यूजन। जैसे ये निकल रहा है, ये एफ्यूजन है। अब बात समझ आती है कि यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे खुशबू ज़्यादा थी, फ्रेगनेंस ज़्यादा थी, इसके बाद थोड़ी देर बाद एक ही पूरे कमरे में एक यकसा खुशबू जो है वो हो जाएगी, वो क्या है? डिफ्यूजन। अब मेरी बात समझो, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपने पॉइंट समझना। इसके अंदर गैस है, इस गैस का यहां से एस्केप होके निकलना थ्रू टाइनी होल, और फिर निकल के आगे हमारी कोई उसके ऊपर कंप्लेशन नहीं है, वो किधर जाए, कहीं जाए, क्या हो, वो रैंडम मोशन दे या ना दे, यहाँ से वो गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन मूव करेंगे। तो ये होता है एफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? जैसे ही मैंने ये स्प्रे किया, अब यहाँ पे इस परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी रूम में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? लो थी। वो गैस के मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि वो जो आप लास्ट पे आप स्टूडेंट बैठे आप तक पहुँच गई होगी, हाँ पहुंच गई है ना। तो ये क्या है कि आपका यही बात तो मैंने आपको समझाई है कि यहाँ पे भी स्प्रे हुआ था, वहां तक कैसे पहुंची हुई? बाय रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए जा रही हैं, हमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गई है। अभी आपको बाहर से कुछ बच्चा आता है, जो स्टूडेंट आता है, तो उससे पूछ लेना, वो पूरे रूम में आप क्या हो गई है, यकसा आपकी ये फ्रेगनेंस हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसके निकलने के बाद है। अब इसी तरह आप देखते हैं जो मोटरसाइकिल के या कार के या किसी गाड़ी के अंदर ट्यूब होती है, उस टायर का पंक्चर होने से वहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो वो क्या होती है? एफ्यूजन होती है, वो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब दो बातें मैंने समझाई कि जो डिफ्यूजन है वो क्या है। डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ, और ये मिक्सिंग क्या है? स्पॉन्टेनियस है, ये मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं। अब मैंने जैसे गैस के परफ्यूम का स्प्रे किया, मैं पूरे रूम में उनको चक्कर लगवा रहा हूं कि आप भाई जाएं मिक्सअप हो जाएं, नहीं कर रहा ना। तो ये क्या है? ये ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration by random motion। एंड पे एक पॉइंट याद रखना, टू फॉर्म होमोजेनाइज मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये दोनों देते हैं, लिक्विड भी देता है, सॉलिड भी देता है। एफ्यूजन जो है ये लिक्विड नहीं देते, सिर्फ गैसेस देते हैं। और क्या है? पंक्चर ऑफ द टायर, जब वहाँ ट्यूब वगैरह पंक्चर होती है तो उसके एक टाइनी होल से गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन फिनोमिना दोनों गैसेस भी देते हैं, लिक्विड सिर्फ डिफ्यूजन देता है, एफ्यूजन नहीं देता। और सॉलिड जो है मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई डिफ्यूजन या एफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ कोई कंसीडरेबल कंप्रेशन नहीं होती, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इनको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं नॉन कंप्रेसिबल। और ये भी क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस, इनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं। आप अपने ये घर में जाके खुद ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप एक वो मेडिकल स्टोर से जाके एक इंजेक्शन लें, आगे उसको फिल करें, ज़ाहिर बात है उसके अंदर एयर फिल करके उसको यहाँ पे आगे बंद करें और पीछे से प्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब गैस थी वो कंप्रेस हो जाएगा, क्यों? उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ये सॉलिड की तरह इनके मॉलिक्यूल्स भी करीब करीब होते हैं, और जो सॉलिड हैं ये भी नॉन कंप्रेसिबल हैं। प्रेशर का इफेक्ट। अब प्रेशर क्या है? P इज इक्वल टू F बाय A। किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो फोर्स हम लगाते हैं उसे हम प्रेशर बोलते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो है इनके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये प्रेशर का इफेक्ट है।
अब ये जो इसके अंदर लिक्विड के मालिक्यूल्स के ऊपर कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता और इनके सॉलिड्स के ऊपर भी कोई प्रेशर का इफेक्ट हमने एज खास नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। बेसिकली मैंने जब कहा ना प्रेशर, तो प्रेशर कहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोर्स लगाना। जैसे आपके ऊपर पता है ये सॉलिड है, तो ये इसके ऊपर देखें, ये कंप्रेसिबल भी इसलिए नहीं था क्योंकि इनके अंदर कोई जगह खाली नहीं होती, इसको मर्जी जितना दबा लें, कंप्रेस कर लें तो ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस नहीं है। जब एम्प्टी स्पेसेस नहीं है तो अब मैं इसके ऊपर फोर्स भी किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लगा रहा हूं, तो उस प्रेशर की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। इसी तरह बैलून लें, बैलून के अंदर आप लोग जब गैस फिल करेंगे और उसके ऊपर यूं उसको प्रेस करें, तो उसको ऊपर फोर्स लगाएं तो वो फट जाता है। इसका मतलब है वहां प्रेशर का इफेक्ट जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारे पास ये लिक्विड्स हैं वो उनके ऊपर भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं करते। वही बात ये इंजेक्शन वाली मैंने बात की है ना, उसके अंदर आप फिल करके ऊपर ये फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे ऐसे करके, तो वो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, यानी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब अगली बात है कि इनके ऊपर ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स के इंटरनल मॉलिक्यूल जो प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ये जो कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल प्रेशर का जो इफेक्ट है वो गैसेस के ऊपर हम देख सकते हैं, और लिक्विड और सॉलिड पे कोई खातिर खा प्रेशर एक्सटर्नल इफेक्ट का जो प्रेशर का इफेक्ट है वो हम ऑब्जर्व नहीं करते। मोशन की बात करें तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन देते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडम मोशन देते हैं। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी, दूसरी होती है रोटेटरी, तीसरी क्या होती है, वाइब्रेटरी। इस ट्रांसलेशनल की फर्दर 3 टाइप्स हैं। लीनियर, नंबर 2 पे सर्कुलर, और तीसरी टाइप होती है रैंडम। अब आपसे ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन दे रहे हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं कि रैंडम मोशन दे रहे हैं। और ये भी ट्रांसलेशनरी मोशन डेफिनेट देगा और ये भी ट्रांसलेशनल मोशन देगा। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन भी देते हैं, ट्रांसलेशनल, और ये भी ट्रांसलेशनल देते हैं। हाँ, इसकी बात पे वाइब्रेशनल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन देना, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जब सॉलिड के पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स में ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे वो खुद रैंडम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं क्योंकि उनमें स्पेस होती है, उस स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से वो मूव कर रहे हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन सॉलिड तो ये अपनी जगह पे फिक्स है, पड़ा है, लेकिन इसमें वाइब्रेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन क्या है कि वो मोशन एक और तरह की है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कौन सी मोशन देते हैं, वाइब्रेशनल। ये वाइब्रेशनल मोशन देंगे। और ये लिक्विड और सॉलिड जो गैसेस जो हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन देंगे। अब इसके अंदर अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो इनमें एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल हैं, गैसेस के अंदर अवेलेबल है, इसमें कोई कंसीडरेबल स्पेस नहीं होती, इसमें स्पेस नहीं होती, और सॉलिड में भी जो स्पेसेस हैं वो अवेलेबल नहीं होती। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि उस टेम्परेचर की वजह से गैस का एक्सपेंड होना, गैस एक्सपेंड भी हो जाती है और कूल भी हो जाती है। यानी इस पे
दोनों का इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। गैसेस के अंदर एक्सपेंशन भी है और कंट्रैक्शन भी है ड्यू टू टेम्परेचर। लिक्विड के अंदर भी ये जो एक्सपेंशन है, लेकिन कोई कंसीडरेबल एक्सपेंशन नहीं होती जैसे हम गैसेस के अंदर वाजे एक देख सकते हैं कि वो फ़र्क आ रहा है एक्सपेंशन का। ये उसी तरह सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक्सपेंशन आती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस नॉर्मल सी होती है, यानी कंसीडरेबल कोई खातिर खा नहीं होती। तो ये कंसीडरेबल इसके अंदर कंसीडरेबल नॉन कंसीडरेबल है, और इसके अंदर भी एक्सपेंशन भी होती है और कंट्रैक्शन भी होती है, लेकिन दोनों क्या है, नॉन कंसीडरेबल है। कोई ज़्यादा इनके अंदर एक्सपेंशन का फिनोमिना नहीं होता, लेकिन इसमें जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन है वो क्या है, कंसीडरेबल है। हम उसको वाज़े ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसीडरेबल। ये कंसीडरेबल है। अब लास्ट पे एक और बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट है। वो क्या है कि जब मैंने कहा कि ये जो प्रेशर की बात मैं कर रहा था ये एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट था। इंटरनली की बात करते हैं, अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो एक मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, और ये मोशन की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कोलाइड्स करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये हर जगह मूव कर रही हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जिसको हम कहते हैं कि गैसेस प्रेशर देती हैं, प्रेशर का फिनोमिना गैसेस के अंदर है। लिक्विड या सॉलिड के अंदर ये जो फिनोमिना है वो नहीं है। आपके अंदर ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि जो गैस प्रेशर है, गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। और ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कोलाइंस विद द वॉल्स, कोलाइंस विद द कंटेनर। और जब ये गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर। किस वजह से, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स move and they collide with each other and with the walls of container due to random motion. That's why the gases molecules exert pressure due to collisions with the walls of container. और जितनी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी कोलाइंस ज़्यादा होंगी और वो उतना प्रेशर जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास था, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। That's all about the properties of gases, solid and liquids. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो यू कैन पुट क्वेश्चन, और स्पेशली जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट में आप ज़रूर, अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बताया करें, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।